नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। चाहे देश का राज्य बिहार हो चाहे बंगाल हो, सबसे पहली बात तो यहां की राजनीति बड़ी दिलचस्प है और दूसरी बात यह कि इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं। बंगाल में अगले साल होने हैं, जबकि बिहार विधानसभा में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर आधार कार्ड सैचुरेशन ज्यादा है, इसने अब चिंता बढ़ा दी है तमाम राजनीतिक दलों की। और इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी कई फैसले लिए हैं जिसको राजनीतिक दल भुना रही हैं चुनाव को देखते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। हमने आपको बताया था कि बिहार के ऐसे कई इलाके हैं जो खासकर मुस्लिम आबादी वाले हैं, वहां पर किस तरीके से आधार कार्ड सैचुरेशन था। ऐसी ही एक तस्वीर अब निकलकर सामने आई है पश्चिम बंगाल से, यानी कि ममता के गढ़ से, जहां पर भी ऐसे कई इलाके हैं जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं और यहां पर आधार कार्ड सैचुरेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी उसमें देखी जा रही है। इसमें कई इलाके तो ऐसे हैं जहां का सबसे ज्यादा बुरा हाल है और मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। फुल फ्रेम चलाइए ताकि एक एक करके दर्शक समझ सके। अब देखिए, जैसे मुर्शिदाबाद का इलाका है और उसमें मुस्लिम आबादी 66.27% है। इस पर आधार कार्ड सैचुरेशन है 121%। इसके अलावा अगर आप बीरभूम की बात करेंगे तो उसमें मुस्लिम आबादी है 37.06 और इसमें आधार कार्ड सैचुरेशन है 115%। इसी तरीके से आप नादिया में देख सकते हैं 26.8 है मुस्लिम आबादी का परसेंटेज और इसमें आधार कार्ड सैचुरेशन 114% है। नॉर्थ 24 परगना 25.82% है मुस्लिम आबादी और आधार कार्ड सैचुरेशन है 103%। कूच बिहार में आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं, 25.5% है मुस्लिम आबादी, जबकि आधार कार्ड सैचुरेशन है 121%। और फिर ऐसे ही उत्तर दिनाजपुर हो, मालदा हो या दक्षिण 24 परगना हो, और अगर आप ये पूरा आंकड़ा देखेंगे तो सबसे ज्यादा बुरे हालात दक्षिण 24 परगना में ही नजर आ रही हैं, जिसमें मुस्लिम आबादी 35.57% है, जबकि 123% तक पहुंच गया है आधार कार्ड सैचुरेशन। आइए वापस मेन फ्रेम पर लेकर आइए। पंकज जी, कुछ वक्त पहले आपने बिहार की तस्वीर इसी तरीके से साफ की थी, समझाया था बहुत विस्तार से। यही हालात पश्चिम बंगाल में नजर आ रहे हैं, और विस्तार से इसको समझाइए। आसान शब्दों में आधार सैचुरेशन क्या होता है पहले वो समझ। ठीक है। आधार सैचुरेशन मतलब कितने प्रतिशत लोगों ने आधार कार्ड बनवाया। मान लिया कि आप नोएडा में रहती है तो नोएडा के कितने प्रतिशत लोगों ने आधार कार्ड बनवाया, इसको शब्द दिया गया आधार सैचुरेशन। भारत के सबसे पढ़े लिखे जिले, वहां भी आधार सैचुरेशन 85-90% के आसपास है। इसका मतलब कि जो जागरूक हैं वहां भी कम है। मतलब ऐसे जिले ओवरऑल अगर 100% आप मानकर चलिए, उसमें से 85% बनवा रहे हैं लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो इलाके भी। हाँ, वहां भी 85 से 90%। ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम स्टडी करना शुरू करते हैं और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जाते हैं, फॉरगेट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स, आप पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पे कहीं भी चले जाइए, किसी भी जिले में, वहां आधार सैचुरेशन 100% से ज्यादा मिलता है। मतलब कि हैं 100 लोग और बनवा रखा है 121 लोगों ने। उस जिले में रहते हैं 100 लोग, बनवा रखा है 116 लोगों ने। मतलब कुल आबादी से ज्यादा। बोलिए ये क्या जादू है। और कोई भी डाटा जो हम दिखा रहे हैं ना, वो मनमर्जी का डाटा नहीं, ये सब सरकारी डाटा है, और जो कि आधार वाला जो वेबसाइट है यूआईडी बोलते हैं ना, उस पे ये सारे अवेलेबल है। हाँ, हम कोई जादू से इसको नहीं लेकर आए हैं। कोई भी दर्शक जाए और देख ले, और बांग्लादेश के आसपास के बॉर्डर वाले सारे जिलों को देख ले, वहां आधार सैचुरेशन जनसंख्या से ज्यादा कैसे है, इस बात का जवाब मांगने की कोशिश करें सरकार से। जिस वक्त मैं बिहार का देख रहा था तो बिहार का हमने 4 जिलों का किया था, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। हर किसी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि वहां बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आके बसे हैं। बाहर से लोग कहां से? मैं भी बिहार का हूं। मेरा जो जिला जो औरंगाबाद है, वहां आधार सैचुरेशन में देख रहा था 87% है। मतलब कि हर 100 में से 17 लोगों ने अभी तक आधार नहीं बनाया। जबकि
पटना का मैंने देखा, हर जगह देखा, यहां पे नहीं है। लेकिन ये पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में जनसंख्या से ज्यादा कैसे बन गए आधार कार्ड? और उसी डिबेट में मैंने ये भी कहा था कि आप बंगाल के जिलों को देख लीजिए, आप आसाम के जिलों को देख लीजिएगा, आप त्रिपुरा के जिलों को देख लीजिएगा, जो भी बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर इलाके हैं वहां देख लीजिए आधार कार्ड। अब ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की तो जरूरत है नहीं कि कौन लोग होंगे जिन्होंने आधार कार्ड बनवाया होगा। आज भी मैं मानता हूं कुछ मूल निवासी या कुछ भारतीय ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं बनवाया होगा, लापरवाही से, किसी कारण से नहीं बनवाया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आबादी से ज्यादा दिखा रहा है वहां पे। आप ये मत सोचिए कि 121% है तो 100 लोगों ने यहां का बनवाया और 21 लोगों ने कोई सी बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या बनाया होगा। नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या 30 से 35% बनाया होगा, 121% दिखा रहा है तो क्योंकि कुछ मूल लोगों ने भी तो नहीं बनवाया होगा ना। सही बात है। ये है वहां की स्थिति। अब तो ये सरकारी आंकड़े हैं, सब कुछ है, और फिर भी सरकार सीना ठोक के कह रही है कि हमारे यहां एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है कि जो सरकार के आंकड़े, और ये लोग चाहते हैं कि उसी आधार कार्ड के बिना पर वोटिंग देने का अधिकार भी मिल जाए इनको। और इसीलिए तो ममता सरकार घेर रही है, ममता बनर्जी इसीलिए केंद्र सरकार को घेर रही है कि आधार कार्ड डीएक्टिवेशन का मुद्दा उठा रही है वो। अच्छा, एक बात बताइए नम्रता, बिहार के इन इलाकों से पलायन सबसे ज्यादा है। यहां के लोग चले गए हैं छोड़ छोड़ के, कोई जाके दुबई काम कर रहा है, कोई दिल्ली काम कर रहा है, कोई सूरत काम कर रहा है। बंगाल का भी यही हाल है। लेकिन यहां जब वोटिंग परसेंटेज गिनेंगे तो पता चलेगा इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है जो दिल्ली में खुद का नहीं होता। जबकि सारी दुनिया के लोग दिल्ली आ रहे हैं, वहां रह रहे हैं, वहां वोट दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं होता और यहां से माइग्रेट करके चले गए। मैं जानता हूं कि मेरे गांव में कोई भी नौजवान नहीं रहता, सारे नौजवान दिल्ली चल गए हैं। सीमांचल में सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, लेकिन वहां वोटिंग परसेंटेज 85%, 90% कहां से आ जाता है? इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग वोट डालते हैं जो कि वहां के नहीं है। अब समझ में आया आसान भाषा में कि वहां चल क्या रहा है खेल? तो इसे रोका कैसे जाएगा? ये तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और अब से तो हो नहीं रहा। बहुत बड़े सरकार पैमाने की पर, बहुत गलती बड़े निकाल पैमाने। देंगे। नहीं, और कुछ ये भी बात है कि जो लोग बाहर से आकर रह रहे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड बनवा कौन रहा है 2-2, 3-3 हजार रुपए लेकर? ये क्या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार क्या, जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो बना रहे हैं। मैं आज बोल रहा हूं, आप दिल्ली की रहने वाली है ना, बिहार का आधार कार्ड चाहिए, मैं आपको बनवा के दे दूंगा, लाइए 5,000 रुपया। सीमांचल में और आसानी से बन जाएगा। चलिए मैं झारखंड में आपको साहेबगंज और इधर पाकुड़ का बनवा के दे दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं और ऑन एयर में बोल रहा हूं, ये उठा के मुझे जेल में बंद कर दे अगर ये गलत बात है तो। ये किसको नहीं पता है कितना पैसा देके आधार कार्ड। और पता है, कल एक थाने में कंप्लेन है, वो मैं वीडियो दिखा दूंगा। वो आदमी पता है कंप्लेन करने क्या पहुंचा? शायद दिल्ली का एक वीडियो देख रहा था और वहां जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी थे, पुराना वीडियो है, विधानसभा चुनाव के आसपास का। वहां एक आदमी बोल रहा है कि हम लोग, हमारी सोसाइटी में 16 लोग रहते हैं, 16 परिवार है टोटल। बोला हम हर एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के नाम पे 55 परिवारों का आधार कार्ड बना हुआ है और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं पता। ये दिल्ली का आदमी कह रहा है, वो मैं भेज दूंगा आपको वीडियो। अब ये बेचारा खुद ही बता रहा है, वहां का रहने वाला कह रहा है कि हम 16 ही लोग हैं और हर कोई एक दूसरे को जानते हैं, पूरी सोसाइटी। और हमारी सोसाइटी के नाम पे 55 परिवारों का आधार कार्ड बना हुआ है। भाई सोचिए कितना गुना फर्जीवाड़ा है। और ये तो सरकारी ये चीजें हैं, ये तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। और अगर इसी आधार कार्ड के बिना पर अगर वोट देने का अधिकार मिल जाएगा तो सीधे बोल दीजिएगा ना कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारी सरकारें बनवा रहे हैं या हमारी सरकार बनाने की प्रक्रिया में वो शामिल है। सीधे तो ऐसे क्या बॉर्डर ही खोल देना चाहिए कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आके यहां वोट डाल के चले जाओ। दिक्कत क्या है? और इसी का विरोध कर रहे हैं पप्पू यादव जैसे लोग, इसी का विरोध कर रहे हैं आरजेडी, इसी का विरोध कर रही है कांग्रेस बिहार में। समझ रहे हैं ना क्यों कर रही है? बिल्कुल। उनका पूरा वोट बैंक है वो। उनको पता है कि इन लोग, जो रोहिंग्या आता है, बांग्लादेशी आता है, वो बीजेपी को नहीं देता है, वो तो देता है द सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों को। तो बढ़िया, हमें फायदा है। 5-5, अरे हैदराबाद का रहने वाला ओवैसी बिहार में आके 6 सीटें जीत के चला गया। उसके बाद ना पहले कभी आया ना उसके बाद कभी आया। किस बिना पे उसको 6 सीट मिल गया?
यह अलग बात है कि 5 वापस आरजेडी में चले गए, 1 है। किस आधार पर बताइए, क्या काम कर लिया था, कितना सामाजिक काम किया था इस इलाके में, सीमांचल में क्या योगदान था बताइए विकास में। और यहां पता चलेगा कि नीतीश कुमार पुल बनाते बनाते और सड़क बनाते बनाते परेशान है। ठीक है, इस सच्चाई को समझिए। देखिए, मैं बार बार इस देश के लोगों से बोलता हूं, जब रेत की आंधी चले ना तो शुतुरमुर्ग की तरह सर घुसाने से सच्चाई नहीं बदलती। आपको समस्याओं पर उंगली रखनी होगी, तब उसका समाधान होगा। और नहीं तो 80 करोड़ होकर रोते रहे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें तो बच्चे भी पालने हैं, हमें तो ये भी करना है। वो हमेशा से रहा है। आपकी पीढ़ी कोई अनोखी नहीं है जो अपने बच्चे पाल रही है। हमारे पूर्वजों ने भी पाला था, फिर भी देश को आजाद करवाया। और अपनी कमजोरी को बहाने मत बनाइए। जी ठीक है। तो बंगाल हो या बिहार हो, देखिए कैसे जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें आधार कार्ड सैचुरेशन ज्यादा हो रहा है, और ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय तो है ही, लेकिन जागरूकता का विषय भी है। और जैसा कि पंकज जी ने कहा कि बहुत धड़ल्ले से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं, और ये बात अथॉरिटीज को पता होती है। बहरहाल देखने वाली बात होगी, अथॉरिटीज को पता तो है, लेकिन एक्शन कब तक होगा, या चुनाव आयोग कोई और फैसला लेकर आता है तो फिर कैसे ये राजनीतिक दल एक्टिव हो जाते हैं, ये सारी तस्वीरें हम देख रही हैं। इस पर लगाम कब तक लगेगी, बस यही सवाल छोड़कर जा सकती हूं। इसके अलावा और आम आदमी के हाथ में है क्या? फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।